बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 28 विच इज़ ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हमने लेक्चर में कुछ न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में किस तरह वर्क करते हैं, हमारी बॉडी के लिए किस तरह अहम है, ज़रूरी है। इसके अलावा हमने इसके कुछ क्लिनिकल यूजेस देखे थे, दैट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, किस तरह ये हमारी बॉडी में डिजीजेस से बचाने में हेल्प करती है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्टार्च, के कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च is used as a binding agent, as a disintegrating agent and as a diluent in pharmaceutical preparation। हमारी pharmaceutical preparation में ये as a binding agent, as a disintegrating agent, as a diluent इसको इस्तेमाल किया जाता है। Now what is pharmaceutical preparation? Basically our dosage forms are called pharmaceutical preparations. Our dosage forms are called pharmaceutical preparations, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सिरप्स, डिफरेंट सस्पेंशंस, इमल्जन्स, एलिक्सर्स, टैबलेट, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दीज आर कॉल्ड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस और मे बी कॉल्ड एज डोजेज फॉर्म्स। क्लियर हो गया? देन ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज किया जाता है। गम, म्यूसिलेज, ट्रेगाकैंथ, all three are used for the emulsion formation। इमल्जन की फॉर्मेशन में, इमल्जन को बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सेलुलोज एंड फ्रक्टोज, इन दोनों को हम यूज करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज अ कोटिंग एजेंट। क्लियर हो गया? कोटिंग एजेंट के तौर पर हम इसको यूज कर लेते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के साथ। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज एक्सिपिएंट फॉर ड्रग्स के लिए एज एन एक्सिपिएंट इनको यूज कर सकते हैं हम, एक्सिपिएंट फॉर ड्रग्स। क्लियर हो गया? देन इसके अलावा फार्मास्यूटिकल यूजेस जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये हमने जस्ट टू द पॉइंट चीज़ पढ़ी है। ठीक है, टू द पॉइंट चीज़ पढ़ी है। जो यूजेस हैं इसके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वास्ट हैं। ठीक है, तो हमने जस्ट इतनी ही रिक्वायरमेंट थी हमारी, इसको हमने फुलफिल किया है, इस रिक्वायरमेंट को हमने फुलफिल किया है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारा एक पोर्शन एंड हो गया। कल ये एक पॉइंट हमारा रह गया था, दिस वाज मिसिंग, तो इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपसे कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि आपने इसको एक बार नोट्स में से थोड़ा सा रीड आउट करके आना है। ठीक है, जब आप नोट्स में से इसको रीड आउट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम इस चीज़ का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? इस चीज़ का ओवरव्यू। आपके करने का जो काम है वो ये है कि आपने मुझे मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स
What is metabolism? What is metabolism? Why metabolism is performed? क्यों किया जाता है मेटाबॉलिज्म? एक तो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में नेचुरली हो रहा है, फूड हम ले रहे हैं, फूड मेटाबोलाइज हो रही है, ठीक है। उस मेटाबॉलिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ आपने मुझे बतानी है। इसकी 2 टाइप्स हैं या 3 टाइप्स हैं, ये 4 हैं, वट एवर जितनी भी है, ये आपने मुझे बतानी है, ठीक है। ये आपकी आज की असाइनमेंट है, पहली चीज़, ठीक है। डेफिनेशंस मेटाबॉलिज्म की और उसकी डिफरेंट टाइप्स की। क्लियर होगी बात? उसके बाद नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके 3 स्टेप्स हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन शुगर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ शुगर is called glycolysis. It follows the process of formation of acetyl coenzyme A. ये जो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के बाद फॉलो होता है, दैट इज द एसिटिक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन। ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, जहां पर एंड होगा उसके बाद एक नया स्टेप बनेगा, एक नया मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, विच इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। देन एक और नाम है क्रेब्स साइकिल का, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत कॉमन सा नेम है बायोलॉजी के अंदर, जिसको हम जस्ट नाम के तौर पर लेते थे या जस्ट हम 2 से 3 पॉइंट्स इसके याद करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ हम बहुत डिटेल में क्रेब्स साइकिल को स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में ग्लाइकोलाइसिस को स्टडी करेंगे। देन इट फॉलोज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Glycolysis, formation of acetyl coenzyme A, Krebs cycle, and the fourth one is electron transport chain. क्लियर हो गया? सबसे पहले आपके नोट्स में से आपको जरा मैं रीड करके सुनाऊंगी व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। पेज नंबर 15 के ऊपर आपके ये मौजूद है, पेज नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली इट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोविक एसिड। क्या वर्ड है ये? पायरोविक एसिड, PYRUVIC, पायरोविक एसिड। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरोविक एसिड या पायरोवेट, ठीक है। जैसे हम एसीटेट बोलते हैं तो एसीटेट को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रेट बोलते हैं तो सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसी तरह पायरोविक एसिड या पायरोवेट दोनों सेम है, ये चीज आप पहले याद रखेंगे कि पायरोवेट एंड पायरोविक एसिड बोथ आर सेम। पायरोवेट एंड पायरोविक एसिड, they both are same. One molecule of glucose produces 2 molecules of pyruvic acid and 8 molecules of ATP. 8 molecules of ATP. ठीक हो गया? 8 molecules of ATP. ATP क्या है? What is ATP? This ATP is known as energy. ATP, adenine triphosphate. Adenine triphosphate. ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट होंगे तो एनर्जी बन रही है,
दो फॉस्फेट होंगे, डाई होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी निकल रही है। अगर दो मॉलिक्यूल होंगे, तीन मॉलिक्यूल होंगे तो एनर्जी इस्तेमाल बन रही है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, देन इसके बाद इसका जो आप रिएक्शन है अगर वो देखें तो इसमें ग्लूकोज है। सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो सर्कल्स बने हुए हैं उनके अंदर लिखा हुआ है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरिज्म चेंज होगा इसका और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, यानी पहले अल्डिहाइड था फिर कीटोन बन जाएगा। फिर फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। यहां पर अब डबल रिएक्शन होगा, दो चीजें बनेंगी हमारे पास। क्या बनेंगी? दो चीजें बनेंगी, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगा और वो भी हमारे पास आगे यही रिएक्शन फॉलो करेगा। यानी फर्स्ट लाइन एक बार रिपीट हो रही है, जो नीचे लाइन आ रही है ये 2 बार रिपीट होगी। यहां एक ही बार मौजूद है, बेसिकली ये 2 बार रिपीट होगी। ठीक है, बेसिकली ये कितनी दफा रिपीट होगी हमारे पास? 2 मरतबा। बात समझ आ गई आपको? ये हमारे पास 2 मरतबा रिपीट होगी। क्लियर हो गया? देन अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक साइड पर बना है, दूसरी साइड पर भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। अब ये जो है फर्दर रिएक्शन करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और क्या बनेगा? 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लाइसरेट, 1,3 बाई फॉस्फेट ग्लाइसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। देन उसके बाद 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, देन फॉस्फोग्लाइसरेट एंड फाइनली पायरुवेट। ये टोटल हमारे पास स्टेप्स होंगे, अगर इनको काउंट आप करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 10 स्टेप्स बन रहे हैं। टोटल हमारे पास 10 स्टेप्स बन रहे हैं, जिसमें हमारा एक स्टेप ऐसा होगा जो कि डबल परफॉर्म होगा। ठीक है, जो हमारा रिवर्सिबल होगा, जहां 2 चीजें हमारे पास बनेंगी, 2 चेन स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? इसके बाद अगर आप एक और चीज इसमें नोट्स में फॉलो करें, हाइलाइटर अपने पास आप रखेंगे। ठीक है, इसमें आप एंजाइम्स को अगर देखें तो डिफरेंट एंजाइम्स काम कर रहे हैं हर स्टेप में, और ये एंजाइम की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है और आपका रिएक्टेंट कैसा है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट कैसा है। ग्लूकोज है, 6 मेंबर है, हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो यही एंजाइम आएगा, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। फिर फ्रक्टोज बननी है तो फ्रक्टोज काइनेज, फ्रक्टोज काइनेज। फिर फ्रक्टोज काइनेज कन्वर्ट होना है फर्दर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बनेगा हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 बनेगा फॉस्फोग्लूकोज की प्रेजेंस में। फिर फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बनेगा फॉस्फोफ्रक्टोज की प्रेजेंस में। ठीक हो गया? जो रिएक्टेंट है उसी की बेस पर हमने उनको नाम देना है एंजाइम्स को।
क्लियर है। इसके बाद फिर एल्डोलेज, और अगर आप नीचे आ रहे रिएक्शंस में देखें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट में एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। और दूसरी साइड पर हमारा ग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डोलेज एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप फर्दर नीचे आए तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब रिएक्शन हो रहा है जिसमें 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो इसमें क्या हमारे पास होगा, जो हमने ऊपर प्रोडक्ट है हमारी है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो हमारा एंजाइम होगा ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अब ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट ब्रेक डाउन हो रहा है और क्या बना रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो एंजाइम कौन सा यूज होगा हमारे पास, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। अब 3 से 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन रहा है तो हमारे पास म्यूटेज का एंजाइम होगा, म्यूटेशन हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, म्यूटेशन हो रही है, पोजीशन ग्रुप की चेंज हो रही है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या बन जाएगा, म्यूटेज की प्रेजेंस में बनेगा। फिर इसके बाद इनोलेज, इनोल एंजाइम होता है इनोलेज का, वो एक्ट करेगा और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। फिर ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट हमारे पास बनाएगा पायरोविक एसिड या पायरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट काइनेज, ठीक हो गया। दूसरी चीज ये हमने स्टडी की है, सबसे पहले हमने इसका रिएक्शन देखा, फिर हमने इसके एंजाइम्स देखे, ठीक है। तीसरी जो चीज इसमें हमने देखनी है दैट इज द एनर्जी फॉर्मेशन, दैट इज द एनर्जी फॉर्मेशन। तो अब इसमें आप देखें कि पहले स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 जब बन रहा है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बन रहा है तो हमारे पास एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। कैसे पता चला है, यहाँ एक एरो लगा हुआ है, उस एरो की डायरेक्शन ADP की है, डाई की तरफ है, ट्राई से डाई फॉस्फेट बन रहा है, मतलब एक ATP हमारा जाया हो रहा है, इसमें ये इस्तेमाल कर रहा है, निकल गया हमें, ठीक है, सॉरी यूज नहीं हो रहा, सॉरी रिलीज हो रहा है, -ATP। इसके बाद इसी तरह जब फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बन रहा है तब भी काइनेज का इस्तेमाल हो रहा है, और जब काइनेज हमेशा चीजें बनाने के लिए यूज होता है, सही है, डिफरेंट तरीके से चीजों को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ATP से ADP बन रहा है, एरो की हेड डायरेक्शन आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि ATP माइनस हो रही है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था जिसमें हमारे पास 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरेट बन रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे तो NADH निकलेगा, NAD से NADH बनेगा, NAD से NADH, NAD लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NADH, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एनर्जी बना रहा है, और यहाँ से अब आपने याद रखना है कि एक इस तरफ अगर एनर्जी बन रही है तो एक दूसरी तरफ भी बनेगी, वो रिएक्शन इधर शो नहीं किया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से इन्होंने, ठीक है, वो सेम है एज इट इज है, यानी ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ऑनवर्ड ये जो पायरोवेट तक है ये 2 मरतबा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ एक ही मरतबा शो किया गया है। तो एक NADH बन रहा है मतलब एक और भी बनेगा, टोटल 2 NADH बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में फिर हमारे पास काइनेज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, काइनेज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है ATP से ADP से ATP में, ठीक है।
तो ये एनर्जी अब यहाँ पर रिलीज होगी हमारे पास एटीपी की फॉर्म में। ठीक हो गया, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। देन इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप है उसमें भी हमारी एनर्जी जो है वो हमें मिल रही है एटीपी की फॉर्म, एटीपी की फॉर्म में। जो डी वाली फॉर्म होगी वो एनर्जी यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। जो टी वाली फॉर्म है वो एनर्जी रिलीज कर रही है। यानी इसका आधा जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीजिंग है और आधा जो है वो एनर्जी कंज्यूमिंग है। आधा क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग है। एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप जो है ये ऊपर वाली जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये है जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है। एटीपी थी, कन्वर्ट हो गया वो एडीपी में, यानी एनर्जी के मॉलिक्यूल उसने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। एक एनर्जी मॉलिक्यूल उसने इस्तेमाल कर लिया तो माइनस हुए उसमें से एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो कितने हुए, दो स्टेप हुए हैं जहां पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद एनर्जी रिलीज हो रही है दोनों जगह पर, और ये रिएक्शन 2 बार नीचे वाला परफॉर्म हो रहा है, तो ये हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ये अभी आगे हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। यहाँ आपको समझाने की चीजें थी 3, जिसमें पहले आपको ये रिएक्शन समझाया, दूसरे नंबर पर एंजाइम समझाए, तीसरे नंबर पर एनर्जी समझाई, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको एनर्जी समझाई। तो इसमें अब आपने जो याद करने की चीज है, ठीक है, दैट इज दिस निमोनिक। ये आपके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया है जिसमें ये जो जितने एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं इनके नाम है। अगर आप ये निमोनिक याद कर लेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको नाम याद हो जाएंगे। ये 2 हैं, दोनों में से आपने जो याद करना है, जैसे याद करना है आप कर सकते हैं। तो पहला निमोनिक है वो है हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस। एक्ट टू ग्लैमरस, हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस, पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस, पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस, ठीक है। ये आपकी निमोनिक है जिसको आपने याद करना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड इज हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस, पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। टोटल 10 वर्ड्स हैं ये, आपके 10 एंजाइम्स आपको इससे याद हो जाएंगे। हाई मीन्स H इसमें है तो H से हेक्सोकाइनेज, प्रोफाइल में P है तो P में सबसे पहले हमारे पास आएगा फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ठीक है। इसमें I का वर्ड भी यूज हो रहा है तो इसीलिए इसमें आइसोमेरेज आप याद रखेंगे। देन पीपल है तो पीपल में आप फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज याद रखेंगे, PFK। देन एक्ट है तो एल्डोलेज, 2 है तो ट्रायोज फॉस्फोआइसोमेरेज, ग्लैमरस है तो आप यहाँ से याद रखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देन P है पिक्चर वाला, इसमें आप देखेंगे फॉस्फोग्लाइसरेट, I यूज हो रहा है, काइनेज यूज हो रहा है, तो आप ये पिक्चर में I है तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। पोजिंग है तो फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। देन इनोलेज है जिससे हमें पता चल रहा है कि एवरी एंड प्लेस शोज पायरोवेट काइनेज। ये आप इसी तरह से इस निमोनिक को याद कर लें ताकि आपको समझ आ जाए एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट है, इस तरह से ये मेंशन है। इस तरह लिखने का मकसद ये है कि आपको एब्रीविएशन याद हो जाए। क्या याद हो जाए? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में PGI, PFK, FBA, TPI, GADP, GAPDH, PGK, PMG, PGM ENO एंड PYK। ये टोटल निमोनिक्स है, सिंबल्स हैं। ये MCQs में अक्सर यूज होते हैं, या MCQs में रिएक्शन होता है, रिएक्शन के ऊपर हमने बताना होता है एंजाइम कौन सा है। एंजाइम लिखा होता है इस तरह से एब्रीविएट में और आपसे पूछते हैं इसका नाम क्या है, ठीक है। ये दूसरे निमोनिक है जिसमें हमारे पास है वर्ड्स गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन। गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन डिड गो बाय पिकिंग पम्पकिंस। किस तरह है? गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन, ठीक है, डिड गो बाय पिकिंग पम्पकिंस, ठीक है। किस लिए प्रिपेयर
pies. गुडनेस ग्रेशियस फादर फ्रैंकलिन, यानी गुडनेस ग्रेशियस फादर जो है उसके फ्रैंकलिन डिड गो बाय पिकिंग पम्पकिन्स, क्यों? टू प्रिपेयर पाइज। इस तरह आप इसको याद कर लेंगे तब भी ये आपको जहन में रहेगी। दो निमोनिक्स हैं, दोनों में से आपको जोन सा याद हो जाए वो आप याद कर लेंगे। वैसे ये एंजाइम याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वैसे हो जाए तो वेल एंड गुड है। निमोनिक याद हो जाएंगे तो आपको ये मेरा ख्याल से सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम। और अगर आपको ये याद है तो आपको स्ट्रक्चर याद करने में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा, सॉरी रिएक्शन याद करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। ये एंजाइम 10 याद हो जाएंगे तो आप 10 स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है पहला एंजाइम हमारे पास ग्लूकोज है या सॉरी हेक्सोकाइनेज है, दोनों सेम होती है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज सेम है। ग्लूकोज है अगर पहला एंजाइम तो आपको पता है कि हमने ग्लूकोज से शुरू करना है, तो ग्लूकोज से शुरू करना है तो आगे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना है, फ्रक्टोज 6 डाइफॉस्फेट बनना है। टोटल 10 हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रही है, हमारे पास रिएक्शंस के बाद चीजें बनेगी। ये पहला निमोनिक्स है एंजाइम्स याद करने के लिए। जैसे ही एंजाइम्स याद हो जाएंगे आपको उसी टाइम ये रिएक्शन याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज और ये चीज टोटली सेम है, ये दोनों चीजें टोटली सेम है। वो जो हमने पीछे एंजाइम्स के निमोनिक्स देखे हैं उनको और इन निमोनिक्स को आप याद करेंगे तो मेरा ख्याल से आपको ये लाइफ टाइम के लिए ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाएगा। बस ये इतना सा है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, बस। जो ये है ये सिर्फ एंजाइम्स के लिए है, जो ये है ये आपका रिएक्शन का स्टेप है कि पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, किसकी प्रेजेंस में है, ये आप पीछे एंजाइम याद कर लेंगे आपको याद हो जाएगा। ग्लूकोज की प्रेजेंस में है तो पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज, फिर इसी तरह आप जहन नशीन करते जाएंगे चीज़ों को, 1 बाय 1 याद करेंगे आप, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपको आज एक चीज़ याद हो रही है कोई मसला नहीं, आप कल दूसरी चीज़ याद कर लें, लेकिन जो याद करें उसको 100% मेक श्योर करें कि आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। अगर रिएक्शन के स्टेप याद करने हैं तो आप इसको याद करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, अगर आपने एंजाइम्स याद करने हैं तो ये एंजाइम्स याद करेंगे इस तरह से आप, ठीक है। बट दोनों चीज़ें ही आपने निमोनिक्स वाली याद करनी है, ठीक है। आप बेशक मैच करके देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स गुडनेस से जो स्टार्ट हो रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक हो गया। तो ये आप लोग बच्चे प्लीज़ इस चीज़ को बहुत केयरफुली और बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये चीज़ वो है, आपको मैंने पहले भी बताया है, जो आपके पेपर के अंदर समझ लिए लाजमी आएगा, ठीक है। पेपर के लिए ये आपके मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे। जो चीज़ जो बच्चा आज याद कर रहा है वो लिखकर याद करके मुझे वो सेंड करेगा, मैं अटेंडेंस मार्क करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।